लॉजिकल फिनेंशियल कैलकुलेशन। फिनेंशियल कैलकुलेशन कैसे क्या है, जैसे बैंक रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम मान लो 1 लाख रुपया लेके हम बैंक में गए, बोले हम इसको 10 साल के लिए रखेंगे, तो मुझे कितना % इंटरेस्ट लगेगा? लमसम है, लमसम मतलब 10,000 है, लमसम अमाउंट कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? हम लोग बोल रहे हैं अभी 7.5% चल रहा है। पीरियड कितना दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे? तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। ये हो गया 7.5% PA मतलब पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, इसको बोला जाता है पर एनम मतलब पर ईयर। ये क्या है? 10 इयर्स के लिए हम लोग फिक्स करेंगे, तो हमको मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी कितना मिलेगा? आफ्टर मैच्योरिटी हमको कितना मिलेगा? ठीक है। जो लमसम है उसको हम लोग बोलते हैं पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम। पीरियड को बोलते हैं हम लोग एनपी या नंबर ऑफ पीरियड। एनपी या नंबर ऑफ पीरियड कितना दिन के लिए? 10 इयर्स। और मैच्योरिटी अमाउंट जिसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू, दैट इज एफवी, ठीक है। एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। तो हम लोग को अभी क्या कैलकुलेट करना है? एफवी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लिखो एफवी इक्वल टू से एफवी फर्स्ट ब्रैकेट। अब देखो कुछ बॉक्स अपेयर हो रहा है, ये समझना है। जैसे रेट पहले क्या देना है? रेट डालो, रेट का सेल सिलेक्ट कर दिए, रेट दे दिया, फिर कोमा देकर एनपीआर, तो कोमा दो, देखो फिर एनपीआर एक बोल्ड हो जाएगा। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड 10 इयर्स, कोमा, फिर पीएमटी मतलब मेरा कुछ इंस्टॉलमेंट है। जब एफडी होगा तो इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट होगा मतलब रिकरिंग होगा तो एफडी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो पीएमटी कुछ नहीं है तो पीएमटी 0 कर देंगे। फिर है पीवी। पीवी मेरा है प्रेजेंट वैल्यू, अभी मेरे पास कितना है? 10,000 प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवी हमेशा हम लोग माइनस साइन दे देंगे, नहीं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, हमेशा माइनस। इसका कुछ फंक्शन नहीं है, नहीं तो मार्क्स आइदर नेगेटिव आएगा या तो रेड कलर में शो करेगा। इसके लिए हम लोग माइनस डाल देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे टाइप। टाइप क्या है? अगर हम जिस महीने में, जिस मंथ में जमा करने जा रहे हैं, वो अगर 1 से 15 तक डेट में होगा तो उस मंथ का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। अगर 16 से 30 और 31 के बीच हम लोग कोई एफडी करने जा रहे हैं तो उस मंथ का इंटरेस्ट हम लोग को नहीं देगा, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है डेट तो हम लोग 0 कर देंगे। अगर मेंशन है 1 से 15 तो हम लोग 1 डालेंगे, 16 से 31 होगा तो 0 कर देंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो 0 कर देंगे। समझ रहे हैं लॉजिक? तो टाइप में क्या होगा? 1 से 15 तक होगा तो 1 डालेंगे टाइप में, 16 से 31 होगा तो 0, मतलब उसका कुछ नहीं मिलेगा, उस मंथ का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही फंडा है। अब कुछ इसको राउंड अप कर दो, इतना मिलेगा 10 साल 20,610, ठीक है। अब इसको हमको डॉलर में कन्वर्ट, रुपीज में कन्वर्ट करना, ठीक है, रुपीज में। तो कैसे करेंगे? वही बताए थे हम लोग। कंट्रोल पैनल में जाओ, फिर रीजनल लैंग्वेज, एडिशनल सेटिंग में जाओ, करेंसी में जाओ, डॉलर है, तुम लोग टाइप कर दो RS रुपीज, ओके ओके क्लोज, ठीक है। रुपीज में कन्वर्ट हो, तो इतना मेरा आ गया 20,610। ये था मेरा क्या? फिक्स डिपॉजिट के लिए। अगर मान लो मेरे पास रिकरिंग है, पर मंथ कुछ है 500 करके डालेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीएमटी या तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में करिए, थोड़ा थोड़ा करके हर महीना 500 या 1000 करके डालेंगे, मान लो 1000 करके डालेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट
इसमें क्या है, 7% मेरा इंटरेस्ट। ये क्या है, पर एनम, मतलब ईयरली 7.7%। जो भी बैंक में रेट देता है सब ईयरली होता है। ये क्या है, मंथली, ठीक है। पीरियड कितना दिन के लिए, हम 5 साल के लिए करेंगे, 5 years। मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, इक्वल टू FB फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, FB फर्स्ट ब्रैकेट, रेट ये वाला। लेकिन ये मेरा हम जमा करेंगे क्या, मंथली, हर महीना। रेट मेरा ईयरली है, तो आइदर रेट को मंथ में कन्वर्ट करो या मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो। हम यार रेट को जो ईयरली है उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये मेरा 7% ईयरली है, तो मंथली क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। अगर 12 मंथ में मेरा 7% मिलेगा, तो एक महीना में 7% डिवाइडेड बाय 12, क्लियर। कोमा NPR, नंबर ऑफ पीरियड 5 years, मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12, 60 मंथ हो जाएगा, क्लियर। PMT, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है माइनस, इसको डाल देंगे, क्लियर। PV इसमें नहीं है, PV 0, और टाइप वही लॉजिक, 0 ईयर 1 का कुछ मेंशन नहीं है तो 0 डाल देंगे, पैकेट क्लोज, एंटर। तो ऐसे कितना बन रहा है मेरा, 1000 करके 60 मंथ में 60,000, वही इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, 71,000। मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 21,592, और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 60,000। दोनों मिलाकर ये मैच्योरिटी देता है ना, मैच्योरिटी तो दोनों मिलाकर होता है, वही दिया 71,592.90। क्लियर हो जाएगा, इक्वल टू FB फर्स्ट ब्रैकेट, रेट ईयरली है, ईयरली 7%, तो मंथली डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, मंथली में आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ पीरियड 5 years, इसको ईयर में कन्वर्ट, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 1 साल मतलब 12 मंथ, 5 साल मतलब 5 into 12, क्लियर। PMT को सिलेक्ट कर देंगे माइनस देकर, फिर PB 0, टाइप 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 0 दिया तो मेरा 71,592 आया, और टाइप में 1 दे देंगे तो 72,000। वही हम बोल दिए उस मंथ के लिए, टाइप तो वही तो बोले कि अगर मंथ का 1 से 15 तक अगर होगा, हम कोई भी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं 1 से 15 तक डेट में, तो उसमें 1 डाल देंगे, मतलब उस मंथ का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। अगर 16 से 31 या 31 तक हम कोई भी FD या रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो उस मंथ का कुछ नहीं मिलेगा उसका। इसीलिए हम यहाँ पर 1 डाल दिया, मतलब क्या, 1 से 15 तक किया है, इसलिए देखो उसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट कितना रहा है, 72,000। और अगर मान लो इसको 0 कर देंगे तो थोड़ा बहुत देखो कम हो जाए, 71,000, 500 रुपया कर दो, 500-600 रुपया खरीद पैसा, क्लियर। यही लॉजिक है। ऐसे करके मान लो कोई भी बोला हुआ है कि मेरा PB है 10,000, FB 20,000, नंबर ऑफ पीरियड है 10 years, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इक्वल टू रेट फर्स्ट ब्रैकेट, NP ईयर, नंबर ऑफ पीरियड 10 years, PFT कुछ नहीं है 0, PB कितना है 10,000, FB कितना है 20,000, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 7%। इसको फ्रैक्शन में देखना है, एक्चुअल कितना दे रहा है 7.18, ठीक है। ऐसे करके हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल पाएंगे। ये अगर मंथली अगर रिकॉर्डिंग होता तो वही लॉजिक लगाते,
या उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे और परसेंटेज को मंथली कर देंगे। कोई भी ईयरली इंटरेस्ट को मंथली में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड, और कोई भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, बस। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करके हम अगर एनपीआर निकालेंगे तो पीबी 10,000, एफबी 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.18। ठीक है, एनपीआर इक्वल टू एनपीआर। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पीएमटी 0, पीबी 10,000, एफबी 20,000, क्लोज एंटर। इसको राउंड अप कर दो। ये वाला था हम लोग सब फ्रैक्शन जो आया था यहाँ पर तो पूरा 10 इयर्स है, 7.18 दिए। इसका भी फ्रैक्शन हम इसको 7.18 लिए थे, इसको और फ्रैक्शन करो, जितना करेक्ट डालोगे उतना ही करेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, और पूछो। क्लियर? ये समझ में आया? तो इसका नोट्स कुछ नहीं है, इसी को तुम लोग एक एक को डालो, इसका नोट्स लिखो। इंस्टॉलमेंट पीरियड पर मंथ। ईएमटी मतलब इंस्टॉलमेंट पीरियड, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। जैसे हम LIC देते हैं ना, 15 साल के लिए करते हैं, मतलब 15-20, तो वो भी मेरा पीएमटी हो गया, वो ईयरली होता है, कुछ मंथली होता है। पीएमटी मतलब पीरियोडिकली जो हम लोग देते हैं वो हाफ ईयरली होता है। वैसे ही करना, मतलब कोई रिकॉर्डिंग किया 3 महीना अंदर तो 6 महीना अंदर, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 कर देंगे, जैसे हम 12 मंथली में कर रहे हैं। समझा क्या बोले आप? कोई रिकॉर्डिंग मान लो क्वार्टरली कर रहा है, क्वार्टरली 5,000 करके देगा, और इंटरेस्ट रेट वही है मान लो 10%। तो इंटरेस्ट को हम क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो वाला सेल डिवाइडेड बाय 4, तो क्वार्टरली आ गया। और जो ईयर होगा 5 इयर्स इंटू 4, वो मेरा हो जाएगा 20 वाले इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला लिखो, फोटो खींचो। बैंक क्या बोलेगा, भाई इतना % इंटरेस्ट लगेगा, चुकाना पड़ेगा, तो कितना दिन के लिए आप लेना चाहिए? तो बोलो बैंक में जाकर हमको 5 लाख रुपया लोन चाहिए। पहले तुम्हारा वॉल्यूम देखेगा, तुम क्या करते हो ना, तुम्हारे इस बैंक में अकाउंट है कि नहीं, चेक करेगा। ऐसा तो नहीं तुम हाल ही में अकाउंट खोला तुमको लोन दे देगा, उससे नहीं करता। तो सब कुछ तुम्हारा बैकग्राउंड देख लेगा, वो राजी हो गया। आप बोलेगा तुम कितना दिन के लिए लोन लेना चाहो, तो बोलेगा कि तुम बोलोगे 5 साल के लिए, उसके लिए अलग इंस्टॉलमेंट लगेगा। तो बोलेगा ठीक है 5 साल के लिए आप इतना करके इंस्टॉलमेंट डालते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका टोटल वही इंस्टॉलमेंट, आपका पूरा इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों नील हो जाएगा। मतलब आपका लोन भी चुकता हो गया और इंटरेस्ट भी आप दे देंगे। ठीक है, वो जो इंस्टॉलमेंट हर महीना देना पड़ता है, उसमें क्या रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लोन अमाउंट 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एनपीआर 5 साल को ज्यादा हो गया, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 2 इयर्स। ठीक है, पीएमटी इजी है, इक्वल टू पीएमटी फर्स्ट ब्रैकेट रेट ये वाला
डिवाइडेड बाय 12 कॉमा एम्पियर 2 years इंटू 12 कॉमा पीवी माइनस 10 को इसको डाल देंगे, भी कुछ नहीं है, 0 टाइम 0 ब्रैकेट क्लोज। 23,072 रुपये का हमको लगेगा इंस्टॉलमेंट। अब हम यहाँ पर दे देंगे पर मंथ, इतना करके देना देंगे। 24 तो इंस्टॉलमेंट हमको देना देंगे, ये वाला मेरा 5 लाख रुपये चुकता हो जाएगा। कैसे होगा ये प्योर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल बैलेंस। चौबीस में इंस्टॉलमेंट हो, इंस्टॉलमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, पहले बैलेंस ले लो यहाँ पर, इक्वल टू ये मेरा अभी 5 लाख रुपया है बैलेंस। पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद इक्वल टू ये मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। हर महीने यही दे के यही लेना है हमको, ये मेरा फिक्स है, इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे डॉलर से, ठीक है। फिर इंटरेस्ट इक्वल टू ये वाला अमाउंट या तो ये वाला अमाउंट, ठीक है, इंटू ये मेरा फिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी फिक्स कर देंगे F4 से। क्या किया इक्वल टू ये वाला वैल्यू इंटू ये डिवाइडेड बाय 12 कितना प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट से अगर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट मिल गया, मतलब इंस्टॉलमेंट से मेरा अगर इंटरेस्ट मिल गया तो बचा क्या पर प्रिंसिपल, ये वाला सेल माइनस ये वाला सेल, कितना बैलेंस कितना रहेगा इक्वल टू इक्वल टू ये था मेरा 5 लाख, उसमें से पहला महीना मैंने ये वाला निकल गया, बचा कितना इतना, ठीक है। इक्वल टू ये वाला माइनस ये सब बचा इतना, ठीक है। अब इसको ऐसे निकालो,
7:30 আছে। इसमें रेट तो फिक्स नहीं एंड ऑफ द 24 मंथ जीरो हो गया। मतलब ये मेरा 5 लाख बैलेंस है। पहला मंथ में मेरा अभी चुकाने से पहले मेरा 5 लाख इंस्टॉलमेंट हम निकाल दिए, इंस्टॉल ट्रैक करके लाए, फिक्स कर दिए। इंटरेस्ट ये वैल्यू इंटू 10%, 10% मेरा इंटरेस्ट फिक्स, ये 10% वाला सेल को हम फिक्स कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिए। फिर प्रिंसिपल कैसे निकाले? इंस्टॉलमेंट से मेरा इंटरेस्ट निकल गया, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बचा क्या? प्रिंसिपल। और अभी बैलेंस कितना मेरा है? 5 लाख में से मैं इतना चुका, 5 लाख में से मैं इतना चुका दिया, जिसमें से मैं प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख में से 18,000 निकल गया मेरा। अभी कितना है? 4,81,000। बस ये सब ट्रैक कर देंगे, पूरा आ जाएगा। इसका और एक भी तरीका है, इतना ये जो क्रिटिकल है इससे थोड़ा और चीज दिखाएंगे, जो यहाँ पर दिखाया ना IPMT PTMT, नेक्स्ट क्लास में दिखाते और भी थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर 24 में 5 साल के लिए होगा तो 5 साल में एक जीरो हो जाएगा। मतलब हर एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा जीरो हो जाना चाहिए। जितना दिन के लिए लोन ले रहा है उस साल जब खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये भी होगा। 23,000 का डी दिया, पहले तो इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था, ब्याज है, पहले ब्याज ज्यादा लग रहा था, लास्ट में इतना, मतलब क्यों धीरे धीरे कम हो जा रहा है? मेरा तो इंस्टॉलमेंट भी मतलब प्रिंसिपल भी तो चुका रहे हम, तो जितना प्रिंसिपल शुरू में मेरा 5 लाख था, अभी मेरा प्रिंसिपल है 4,82,000, उसके बाद 4,62,000, 4,42,000, ऐसे करके मेरा इंटरेस्ट भी तो कम होगा। इसीलिए शुरू में जो मेरा इंटरेस्ट था ब्याज 4,166 और एंड ऑफ द लास्ट में 190, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, क्योंकि मेरा इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड है। इसमें कभी प्रिंसिपल ज्यादा इंटरेस्ट कम, कभी प्रिंसिपल कम इंटरेस्ट ज्यादा, इसीलिए मेरा 24 वाला मंथ में मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ 23,000 हर मंथ। इसमें क्या होगा? मेरा प्रिंसिपल भी चुका है, इंटरेस्ट भी चुका है। इसमें मेरा क्या था? पहले 18,000 मेरा प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट था 4,166। हाँ मेन আসল যেটা বাংলায় বলি আমরা আসল मेन मूलधन जो है तुम्हारे पास जो 5 लाख है वही वाला मेन, ठीक है? ये समझ में, इसका नेक्स्ट वाला एक पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। ये वाला समझ में आया तो ठीक है। ये वाला पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा, फोटो कितना खींचोगे, हर एक का फोटो खींचना पॉसिबल नहीं है। ये समझ के तुम लोगों को करना है। परफॉर्म जब ये सब आ जाएगा, पीवी निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मैच्योरिटी, एफडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब ये वाला आ जाए, ठीक है? चलो ये सब फोटो खींच लिया, नेक्स्ट क्लास में और एक बार दिखा देंगे।